अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। हम लोग जब भी वज़न अपना कम करना शुरू करते हैं तो इस सारे प्रोसेस के दौरान हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं और फिर हमें लगता है कि वज़न कम करना तो बहुत मुश्किल काम है और ये नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ही गलतियों के बारे में बताऊँगा जो नई तो नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिली हैं, और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इन गलतियों के बारे में, लेकिन ये गलतियाँ ज़रा डिफरेंट हैं। तो मैंने सोचा चलें इसके बारे में भी एक वीडियो बना के आपको समझा दिया जाए। तो जो सबसे पहली गलती है वो ये है कि लोग जब फ़ैट लॉस करना शुरू करते हैं तो और वो किसी स्पेशल डाइट पे आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि जब भी आप हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट पे आते हैं और आप एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद स्केल के ऊपर खड़े होते हैं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क ना आए स्केल के ऊपर, और यही चीज़ होती है जो लोगों को डीमोटिवेट कर देती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता डाइट करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, जबकि असल में उनको रिज़ल्ट मिल रहा होता है। कैसे मिल रहा होता है कि जब भी आप हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट पर होते हैं तो उससे होता ही है कि जब आपने कार्ब्स को बहुत कम किया होता है, साथ आप वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे बॉडी फैट को बर्न करती है वहीं पे मसल जो है अपना साइज़ भी कहीं ना कहीं गेन कर रहा होता है। तो हो सकता है कि हफ्ते बाद 2 हफ्ते के बाद जब आप स्केल पे खड़े हो तो नेट रिज़ल्ट ज़ीरो हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, क्योंकि हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट में ऐसा ही होगा। आपका मसल साइज़ पकड़ेगा, बॉडी फैट को बर्न करेगी, रिज़ल्ट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? फोकस आपका वेट स्केल नहीं होना चाहिए, वज़न कम करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए बॉडी से फ़ैट को कम करना। तो जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है वो ये है कि आपको कपड़ों की फिटिंग कैसी आ रही है, आपके इंचेस में कितना लॉस हो रहा है, आपकी जो वेस्ट लाइन है ये कितनी कम हो रही है, आपको जो बॉडी कंपोजिशन है वो कितनी चेंज हो रही है, आपकी जो स्किन है वो कितनी पतली हो रही है, क्योंकि जो आपका मेन टारगेट है वो आपका बॉडी से फैट को ख़त्म करना होना चाहिए, वेट नहीं। वेट तो हमारी बोन्स का भी होता है, ऑर्गन्स का भी होता है, वाटर वेट भी होता है। तो आपका जो मेन टारगेट है वो बॉडी से फैट ख़त्म करना है, और इसकी मेन जो मैं आपको वजह बता रहा हूँ वो ये है कि लेट्स से कि आपने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरा आइडियल वेट 70 kg होना चाहिए, 60 kg होना चाहिए। अब अगर आप 60 किलो पे या 70 किलो पे आ भी जाते हैं वज़न कम करके, कोई भी डाइट करके, लेकिन अगर आपकी बॉडी पे फैट है, आपकी बॉडी डी शेप है, आपकी बॉडी जो वो बेढंगी जो होती है जिसमें पेट पे फैट है और मुख्तलिफ जगहों पे फैट है, अगर वैसे ही है तो उस वेट कम करने का क्या फ़ायदा? आपका असल वेट लेट से 60 या 70 किलो से ज़्यादा भी हो, 10 किलो 15 किलो ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी पे फैट परसेंटेज कम से कम है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी से वज़न कम किया है, फैट को कम किया है, जो कि एक मेन मकसद होना चाहिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जिस वक्त भी वो इस तरह की किसी भी डाइट पे आते हैं जहाँ पे उन्होंने वज़न को कम करना होता है, तो वो एक मील से दूसरे मील के दरमियान जो स्नैकिंग होती है वहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स और नट्स इस तरह की चीज़ों को ऐड कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब वो ये समझ रहे होते हैं कि ये हेल्दी है और ये उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। जब आप सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप ड्राई फ्रूट्स और नट्स को कंज्यूम करते हैं तो आप उनको लिमिटेड अमाउंट में नहीं खा सकते, आप कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा ही कंज्यूम कर लेते हैं और ओवरऑल आपकी कैलोरीज इंटेक बढ़ जाती है। नंबर 2, हो सकता है कुछ नट्स हैं जिनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं लेकिन उनमें हेल्दी फैट्स होते हैं। तो जब आप फैट्स की इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो केटोसिस में चली जाती है, जहाँ पे वो फैट को बर्न करना स्टार्ट करती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं, ज़्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि जब आप बाहर से फ़ैट इंटेक ज़्यादा करते हैं तो बॉडी जो पहले से स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करने की बजाय जो उसको मुसलसल खुराक के ज़रिए फैट मिल रहा है उसी को बर्न करने लग जाती है, जिससे रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि हमारा मकसद तो ये है कि जो बॉडी में पहले से स्टोर्ड फैट है उसको ख़त्म करना है। इसलिए जब भी आप फैट लॉस कोई डाइट स्टार्ट करते हैं और वो कीटो डाइट ना हो तो वो हाई प्रोटीन अगर डाइट है तो उसमें भी आपने फैट्स की इंटेक को बहुत ध्यान में रखना है। तीसरी गलती ये है कि लोग ये समझते हैं कि कैलोरीज सब एक जैसी होती हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैलोरीज की सोर्स क्या है। एज लॉन्ग एज आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, आप कुछ भी खा लें वो ठीक रहेगा, वज़न कम होगा नहीं, ऐसा नहीं है। हर जो कैलोरी है उसकी जो सोर्स है वो आपके डायरेक्ट वेट लॉस के ऊपर असरअंदाज होती है। जैसे अगर आप फ़िश से या मीट से या एग से प्रोटीन में कुछ कैलोरीज लेते हैं, लेट्स से 1000 कैलोरीज लेते हैं, और 1000 कैलोरीज आप वही सेम कैलोरीज फ्रूट्स से लेते हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो फ्रूट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बॉडी में जाएंगे, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक देंगे, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली
फैट बर्निंग प्रोसेस को रोक देंगे और फैट सेल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब उसके अगेंस्ट अगर प्रोटीन देखें तो उसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक जगह पे कहीं बोर्ड देखा था जहाँ पे उन्होंने तस्वीर बनाई हुई थी कि 2 बिस्किट्स इज इक्वल टू 1 रोटी, यानी एनर्जी के तौर पे। तो 2 बिस्किट आप खा लें तो 1 रोटी जितनी एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन रोटी और जो खालिस गंदम की रोटी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कहाँ से मिलेंगे आपको बिस्किट्स में से? क्योंकि वो तो प्रोसेस्ड फूड है, वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज हैं। उसने ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ानी है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करनी है, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं करना। इसलिए कैलोरीज सारी इक्वल नहीं होती, सोर्स ऑफ कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने जब भी वज़न को कम कर रहे हो तो जो हिडन शुगर होती है, यानी फ्रूट्स हैं आपकी, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिस हम ये होल ग्रेन्स वगैरह हैं, जहाँ पे जो होते तो फीके हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए मीठे होते हैं, इसलिए मीठे होते हैं कि हमारी बॉडी में जाके वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं। उन खानों की तरफ बहुत ध्यान रखना है, उनकी इनटेक को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जब भी वज़न कम करते हैं वो हमेशा वेट को फोकस करते हैं, अपनी हेल्थ को फोकस नहीं करते। और जो मोटापा है ये एक सिम्टम है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि बेसिकली मोटापा होता क्यों है। तो जब आपका जिस्म में मोटापा ज़्यादा है, आपके जिस्म में फ़ैट की परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, आपके जिस्म में ग्लूकोज के लेवल्स हाई हैं, इन्फ्लेमेशन है, आपकी नींद ठीक नहीं है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस का सामना है, जिसकी वजह से मोटापा हुआ है। तो अगर बजाय से कि हम क्रैश डाइट पे जाएं या हम ऐसी डाइट पे जाएं जिससे हमारा सिर्फ वज़न कम हो रहा हो और दूसरे एंड पे हमारी हेल्थ जो है वो मुतासर हो रही हो, तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। और बजाय इसके कि हम वज़न पे फोकस करें, हम जो बुनियादी जड़ है जिसकी वजह से मोटापा हुआ है, अगर हम उस पर काम करें, जैसे मैंने आपको बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करें, इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करें, अपनी नींद को बेहतर करें, अब जो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंसेस हुए हैं उनको ठीक करें, कॉर्टिसोल के लेवल्स जो एलिवेटेड रहते हैं जिसकी वजह से फैट बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है, अगर हम उस पर काम करें तो उसके साथ साथ हमारा वेट ऑटोमेटिकली जिस्म से ख़त्म हो जाएगा और हम हेल्दी भी रहेंगे। इसलिए हमेशा जब आपने वज़न कम करना है तो आपने सिर्फ वेट पे फोकस नहीं करना, साथ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है। आप वज़न कम क्यों कर रहे हैं? हेल्दी होने के लिए। तो अगर आप वज़न कम करने के दौरान मज़ीद बीमारियों का शिकार हो जाएँ तो उस वज़न कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और नंबर 5 ये है कि लोग ये समझते हैं कि वज़न कम करना है, कोई स्पेसिफिक डाइट पे ना जाएं, कोई मैक्रोस का ध्यान ना रखें, बस हर चीज़ एक मॉडरेशन में रह के इस्तेमाल करना शुरू करें, वज़न कम हो जाएगा। देखें, अगर तो आपने वज़न को मेंटेन करना है, ये आइडिया ठीक है, लेकिन अगर आपने वज़न को कम करना है तो आप हर चीज़ नहीं खा सकते, चाहे वो मॉडरेशन में ही क्यों ना हो। देखिए, जो हमारी बॉडी में फ़ैट होता है, जो बॉडी ने फ़ैट को स्टोर किया होता है, उसकी क्या वजह है? वो बॉडी ने एनर्जी स्टोर की होती है कि जब उसको बाहर से ग्लूकोज या शुगर नहीं मिलेगी तो वो इस फैट सेल्स को कन्वर्ट करेगी एनर्जी में, ग्लूकोज में, शुगर में, और फिर उसको बर्न करेगी। तो अगर आप मॉडरेशन में रहते हुए भी बाहर से मुसलसल बॉडी को शुगर दिए जा रहे हैं तो वो जो स्टोर्ड शुगर है वो क्यों इस्तेमाल करेगी? जब उसको बाहर से शुगर मिल रही है, बाहर से एनर्जी मिल रही है, तो वो स्टोर्ड फैट की तरफ कभी भी नहीं जाएगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट कि आप हर चीज़ खा सकते हैं, उसमें शुगर भी है, उसमें फ्रूट्स भी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ग्रेन्स वगैरह सब कुछ आप मॉडरेशन में खा सकते हैं और वज़न कम हो जाएगा, मसल मैस जाएगा, बॉडी से फ़ैट नहीं जाएगा। बॉडी से फ़ैट ख़त्म करने के लिए बॉडी को मजबूर करना पड़ेगा आपको कि वो स्टोर्ड फैट को एज एन एनर्जी यूज़ करे, और वो उसी सूरत में होगी जब बाहर से आप उसकी सप्लाई को रोकेंगे। अगर मैंने कुछ देखा है जो क्लाइंट्स कहते हैं जी हमने डाइट तो बेहतरीन कर रहे हैं लेकिन हमने चले एक कैंडी खा ली थी, ब्राउनी खा ली थी। देखें, जिस वक्त आप एक कैंडी खाते हैं, बहुत छोटा पोर्शन भी किसी का ब्राउनी का खाते हैं या कोई ऐसी मीठी चीज़ खाते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो रुक जाता है, क्योंकि बाहर से बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऑटोमेटिकली वो वाला फंक्शन रोक देती है फैट बर्निंग का। अब कई लोगों को वापस फैट बर्निंग में आने के लिए 24 से 48 घंटे लगते हैं और कई लोगों को 72 घंटे तक लगते हैं। तो आप यहाँ से ये सोचें कि अगर आपने मंडे को, सोमवार वाले दिन, एक ब्राउनी या कोई मीठी चीज़ खा ली है और उसके बाद आपने बुध को भी थोड़ी सी चख ली है, उसके बाद आपने जुम्मे को भी चख लिया, तो आपकी बॉडी वापस पूरा हफ्ता फैट बर्निंग प्रोसेस की तरफ नहीं आ सकी और पूरा हफ्ता आपका ज़ाया हो गया। इसलिए मॉडरेशन में रह के हर चीज़ खाना, वेट मेंटेन करना हो आप खा सकते हैं। वज़न कम करने के लिए हमने बॉडी को मजबूर करना है कि वो स्टोर्ड फैट को यूज़ करे, और उसके लिए हमें बाहर से जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसकी सप्लाई को रोकना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको बातें की हैं, अगर इनमें से कोई आप गलती कर रहे हैं तो आपको अब तक समझ आ जाएगी कि इसका नुकसान क्या है और ये नहीं करनी। यही वो चीज़ें हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगी और जिसकी वजह से आप ट्रैक से हट जाएंगे और वज़न कम नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।